लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है अपने बुज़ुर्गों के ज़िक्र मनाने का, तज़किरा असलाफ़ का। हम अपने बुज़ुर्गान दीन के जश्न विलादत और यौम उर्स के मौके पर उनका ज़िक्र खैर करने और उनकी ज़िंदगी से रहनुमा उसूल हासिल करने की शहादतें हासिल करते हैं। आज के इस बयान में हम जिनका ज़िक्र खैर करने की शहादतें हासिल कर रहे हैं वो हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत, कायद कौम मिल्लत, मुक़्तदाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा, जलालतुल इल्म हज़रत हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुराद आबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुबारक ज़ात है। हज़रत का ज़िक्र खैर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से करने जा रहे हैं कि जुमादिल उखरा की पहली तारीख़ हज़रत का यौम विसाल है। आपके यौम विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के इरादे से हज़रत के इस ज़िंदगी के इस रहनुमा और आपकी ज़िंदगी के एक रोशन पहलू को आप तक पहुँचाने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ पूरा बयान आप सुनने की सआदत हासिल कीजिए। आज जो हमारा मौजू है वो है हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह के करामात। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेशुमार करामात भी अता फ़रमाया था। लोगों ने आपके करामात को मुलाहज़ा किया। यूँ तो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी की सबसे बड़ी करामत ये है कि आप शरीयत पर सख्ती से पाबंद हैं और आप तक़वा परहेज़गार के एक बेमिसाल अबकरी शख्सियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे दीन का भी बहुत काम लिया, इस्लाम का बहुत काम लिया, इल्म दीन का एक बहुत बड़ा काम आपसे लिया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में आपका शुमार बिलाशुबा है। ये एक तो बड़ी करामत आपकी है ये कि आप शरीयत पर पाबंद हैं। उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़िरक़े आदात के ताल्लुक़ से भी करामतें हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात से ज़ाहिर हुई। मैं कुछ करामतें आपको पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे पास अल्लामा बदरुल क़ादरी साहब क़िबला की किताब हयात हाफिज़ मिल्लत है। इस किताब से मैं आपको पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत लिखते हैं कि जनाब शेख मुज़म्मिलुल्लाह साहब के घर पहले कई बच्चियों की विलादत हुई थी, जिनमें से एक की पैदाइश पर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन्हें सब्र व ज़ब्त की तलकीन भी लिखी थी। इसके अलावा गालिबन उनकी अहलिया इस्कात हमल से भी दो चार हुई थी। अब जो उनके अहलिया को हमल के आसार मिले तो शेख साहब ने हाफिज़ मिल्लत अलैहि रमा के हुज़ूर तावीज़ की तलबी की, तावीज़ तलब किया। हज़रत हाफिज़ मिल्लत अलैहि रमा ने तावीज़ रवाना फरमाया। तावीज़ रवाना जब फरमाया तो एक ख़त भी तहरीर फरमाया। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने लिखा कि तावीज़ रवाना है, पहले सादा कपड़ा लपेट लें, बादहू मोम जामा करके किसी खोल में मजबूत बंद करा लें और डोरा मजबूत और इतना लंबा हो कि तावीज़ गले में पहनकर नाफ तक रहे। पहले 4 रोटी किसी मोहताज को दे दें और 3 रोटी काले कुत्ते को खिला दें। बादहू तावीज़ गले में पहने और बच्चा पैदा होने तक हरगिज़ तावीज़ गले से उतरे नहीं। गुस्ल के वक्त भी गले में ही रहे। जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे को पहना दें। उस वक्त डोरा छोटा कर दें ताकि तावीज़ गले के पास ही रहे। हिफाजत हमल का नक्श पाने के कई महीने बाद शेख साहब ने फिर दरख्वास्त दुआ भेजी कि मेरी अहलिया के इस हमल से बेटा पैदा हो, इसके लिए आप दुआ फरमा दें। जब ये दुआ की तलबी हुई तो इसके जवाब में हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा ने फिर ख़त के जवाब में इरशाद फरमाया, खुदावंद करीम आपको फ़र्जंदे स्वालेह अता फरमाए, आमीन बेजाहे हबीबे ही सैयदुल मुरसलीन। आपने ताख़ीर से इत्तला दी, वक्त निकल गया है। एक निहायत ही मुजर्रब अमल है वो ये कि 3 माह के अंदर अपनी हामला बीवी के शिकम पर हाथ रख कर ये कहे। 3 माह के अंदर यानी हमल की शुरुआत में ही, तो शुरू के 3 महीने में ही शौहर अपने हामला बीवी के पेट पर हाथ रख कर के ये कहे, इन काना ज़करन फ़सम्मैतुहु मुहम्मद। अगर अरबी में जुमला याद ना रखे तो ये कहे कि अगर जो पेट में है अगर ये लड़का हुआ तो मैं इसका नाम मोहम्मद रखूँगा। 3 बार कहे तो अल्लाह ताला उसको फ़र्जंद यानी बेटा अता फरमाए। ये आजमुदा अमल है। आपने 4 माह लिखा है, अगरचे वक्त गुज़र गया है, मगर आप अल्लाह के फ़ज़ल व सरकार मदीना हबीब किबरिया के करम पर भरोसा करते हुए इसको कर दीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, आपको फ़र्जंद स्वालिह अता फ़रमाए, आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह के शेख साहब के घर मुद्दत पूरी होने पर बेटा पैदा हुआ। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की दुआ का असर देखिए। और जब बेटा पैदा हुआ तो उसकी उन्होंने ख़बर दी। 24 शव्वाल 1385 हिजरी को हाफिज़ मिल्लत तहरीर फरमाते हैं, आज आपका ख़त मिला। आपके फ़र्जंद सईद की विलादत से बहुत खुशी हुई। दुआए कि खुदावंद करीम उस नूर नज़र लख्ते जिगर को उम्र खिज़्र ताले अस्कंदरी अता फरमाए, इल्म अमल का जामे बनाए, आपके घर का रोशन चिराग करे। आमीन बेजाहे हबीब ही सैयदुल मुरसलीन। आपने उसका तारीख़ी नाम तलब किया है, उसका असल नाम मोहम्मद ही है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा ने उस बच्चे का नाम मोहम्मद ही रखा। मैंने भी उसका वही असल नाम मोहम्मद रखा। तारीख़ी नाम की मुझे मश्क नहीं, आप किसी दूसरे शख्स से तारीख़ी नाम निकलवा लें, मेरी दुआएं शामिल हाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटा अता फरमाया। हज़रत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की सरगर्मियों के तहत इंग्लैंड में थे। इधर हिंदुस्तान में उनकी सरपरस्ती में चलने वाले इदारा फैज़ुल उलूम, इदारा शरिया बिहार वगैरह उनकी कमी की शिद्दत महसूस कर रहे थे। 15 शाबान 1395 हिजरी में शब बारात के सालाना इजलास में हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा हस्बे मामूल जमशेदपुर तशरीफ़ ले गए तो अरकान फैज़ुल उलूम ने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ किया कि अब अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला की तवील गैर मौजूदगी से मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। हज़रत ने उनकी बातें गौर से समाअत फरमाई। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने लोगों की बातें गौर से सुनी और जवाब दिया कि मैं उन्हें लिखूँगा कि वापस आ जाएँ। जलसे आम में जब जलसे में आपने बयान किया हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने, तो जलसे आम में फरमाया कि आप हजरात परेशान ना हो, मैं उन्हें जल्द बुलाऊँगा और वो आएंगे। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला के बारे में फरमा रहे कि मैं उन्हें बुलाऊँगा और जल्द बुलाऊँगा और वो आएंगे। अब ये हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने बयान कर दिया। इसके चंद ही दिन के बाद अल्लामा का टेलीग्राम आया, हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला का टेलीग्राम आया कि वो फ़लाँ दिन तशरीफ़ ला रहे हैं और ग़ालिबन 22 शाबान को वो जमशेदपुर पहुँच गए। बरतानिया से वापसी के 2 महीने बाद शव्वाल 1395 हिजरी में वो मुबारकपुर आए और लाल चौक के इजलास आम में ख़ुद बयान किया कि हाफिज़ मिल्लत ने मुझे कोई ख़त नहीं लिखा था, अलबत्ता उन्होंने मेरे दिल पर तसर्रुफ़ किया। मुझे शब बरात के बाद वापसी की बेकरारी हो गई। अहलिया की अलालत का एक ख़त मुझे मिला था, वही सबब बताकर मैंने लोगों पर वापसी का इरादा ज़ाहिर किया और मैं वापस आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शान है अल्लाह वालों की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले एक मुल्क में रह कर के दूसरे मुल्क के लोगों के अल्लाह की दी हुई अता से तसर्रुफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में एक शख्सियत है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में एक शख्सियत है, हमारे बड़े बड़े ही हैं। अल्लाह तबारक तआला उनका साया हम सब पर दराज फरमाए। और सुनिए, लैला शब रुखसत हो रही थी, यानी रात जा रही थी। सपीदाए शहर नमूदार हो रहा था, नसीम शहर हौले चल रही थी। हुजूम की वही साबिक़ा हालत थी, यानी ट्रेन की हालत बयान हो रही है कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने की कोई सूरत ही नज़र नहीं आ रही थी, ट्रेन में इतनी भीड़ थी। लेकिन इसी भीड़ में, उसी भीड़ वाले डब्बे में हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत ने बग़ैर माहौल से मुतासिर हुए फरमाया कि फ़जर का वक्त हो गया है, नमाज के लिए वज़ू करना चाहिए। ऐसे वक्त में जबकि बाहर निकलना और अंदर आना दुश्वार हो, आम तौर पर दिल पर जो गुज़रती है हर शख्स महसूस करता है। बाहर निकलना तो बड़ी बात, क़ज़ाए हाजत के लिए भी हिम्मत ना करेगा, मगर हज़रत हैं कि बाहर निकलने और वज़ू फरमाने के लिए बिल्कुल तैयार। जो शरीक सफ़र थे वो कहते हैं कि मेरे दिमाग ने भी एक बोझ महसूस किया, मगर सूए अदबी के ख़याल से मैं खामोश रहा। आप तशरीफ़ ले गए, वज़ू फरमाया और प्लेटफॉर्म पर खालिक के कायनात की याद में मशगूल हो गए। उधर ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। ऐसी हालत में मुझ पर क्या गुजरी, उन इज़्तिराबों को अल्फाज के कालिब में ढालने से मैं कासिर हूँ। इंतहाई बेबसी फटी फटी निगाहों से हज़रत को देखता रहा कि हज़रत तो नमाज़ पढ़ते रह गए और वर्ताए हैरत में पढ़कर रूह फरसा मौजों की चोट खाता रहा। मेरी क़ुव्वत फ़ैसला ने भी जवाब दे दिया, अगर जंजीर खींचता हूँ तो अरबाब सफ़र होश व खिरत से बेगाना तसव्वुर करेंगे। ये ख्याल आते ही जंजीर की तरफ बढ़े हुए हाथ अज खुद दूर हट गए।
ट्रेन सिग्नल पार कर गई और 2 मील आगे बढ़कर अपनी भरपूर रफ्तार में आ गई। शान खुदरत के गैबी रूहानी ताकत ने एक बरक़े रफ्तार ट्रेन में ब्रेक लगा दी। गोया एक किस्म का जुमूद तारी हो गया, ट्रेन रुक गई, जो टस से मस ना हो सका। ड्राइवर ने पूरी क़ुव्वत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, हर मुमकिन तराकीब इस्तेमाल किए, लेकिन गाड़ी ने आगे बढ़ने का नाम ना लिया। आखिर में मजबूर होकर ड्राइवर ने ट्रेन को बैक किया, पीछे चलाए तो चल रही है, आगे जाए तो नहीं चल रही है। अब ट्रेन पीछे को चलने लगी, प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई और ठीक उसी जगह हमारी बोगी लगी जहां पहली थी। मैंने देखा कि हज़रत तशहुद में बैठे हुए हैं, इधर ट्रेन के गार्ड ड्राइवरों के साथ और दीगर अमला गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन ना गाड़ी में कोई ख़राबी नज़र आई ना लाइन में। जब हज़रत ने अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा नियाज अदा करके नमाज पूरी कर ली तो अपनी मखसूस रफ्तार से ट्रेन में तशरीफ़ लाए। सारे मुसाफिरीन हैरत ज़दा हो गए और चेमी गोइयाँ होने लगी कि ट्रेन क्यों रुकी। सबों ने ट्रेन रुकने का सबब दरियाफ्त कर लिया और बेसाख्ता पुकार उठे कि कुर्बान तेरे ए शख्स, तू गुदरी में इतना कीमती लाल छुपा हुआ है। जितने शरीके सफ़र थे सब ने कहा ये तो बाबा की इबादत का असर है, और देर तक आपकी तारीफ़ के फूल बरसाते रहे। बिलाशुबा ये हज़रत की खुली और वाज़ेह करामत है जिस पर मेरा ज़ाती मुशाहदा है। जो इस किताब के लिखने वाले वो कहते हैं कि मेरा ज़ाती मुशाहदा है, मेरी निगाहों ने इस किस्म के बेशुमार वाक़यात बज़ाते ख़ुद देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गौर कीजिए हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की शान पर, क्या शान है आपकी कि आप अगर इसी तरफ तशरीफ़ फरमा हैं, ट्रेन आगे निकल चुकी है, लेकिन हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि इनके लिए ट्रेन जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आई। ये शान है अल्हम्दुलिल्लाह। चली जा चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आई, वापस पलट कर उसी जगह पर आई, डब्बा भी वहीं खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत नमाज़ पढ़ रहे थे। ये शान है हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की कि इनको लेने के लिए, चूँकि छोड़ के ट्रेन वापस जा चुकी थी तो इनको लेने के लिए वापस भी आई। एक मरतबा सफ़र से वापसी पर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, वापसी पर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। ड्राइवर ने अर्ज़ की कि हुज़ूर अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती, पेट्रोल इसका ख़त्म हो गया है। ये सुनकर जो दिगर रफ़क़ा थे, शरीके सफ़र थे, दूसरे साथी लोग थे, सब परेशान हो गए। मगर उस वक्त भी हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे एतमाद अंदाज में फ़रमाया, ले चलो, गाड़ी चलेगी इंशाअल्लाह। ये फरमान सुनते ही ड्राइवर ने चाबी घुमाई तो गाड़ी चल पड़ी और ऐसी चली कि रास्ते भर में कहीं ना रुकी। हयात हाफिज़ मिल्लत सफ़ा नंबर 212। गौर कीजिए कि गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। सरकार हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की शान करामत देखिए कि पेट्रोल ना रहने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी चली और तब तक चली जब तक कि मंजिल ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की एक और करामत सुनिए। अल-जामिअतुल अशरफिया के बानी मबानी हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे। सवार निगारों ने आपकी कई करामात बयान की है। उनमें एक ये भी है कि जामे मस्जिद मुबारक शाह पहले मुख्तसर थी और बोसीदा भी हो गई थी, पुरानी हो गई थी। आबादी की वुसअत के लिहाज से मस्जिद का वसी होना भी ज़रूरी था। बहरहाल पुरानी मस्जिद शहीद करके नई बुनियादें भरी गई और मस्जिद की तौसी का काम शुरू हुआ। मुबारकपुर के मुसलमानों ने बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ इस तामीर में भी हिस्सा लिया। हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस काम के भी रहनुमा और सरबराह थे। हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे मस्जिद के लिए पूरी तवज्जुह और मेहनत से चंदे की फराहमी की। मुबारकपुर में काफ़ी जोश व खरोश था। गुर्बत के बावजूद मुसलमान अपनी दीनी हमीयत का पूरा सबूत दे रहे थे। मर्दों ने अपनी कमाई और औरतों ने अपने जेवरात वगैरह से इमदाद की। छत जब पड़ गई, छत डल गई, छत डाल दिए। छत डलने के बाद हाजी मोहम्मद उमर निहायत परेशानी के आलम में एक दिन दौड़ते हुए आए। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और कहा, हाफिज़ साहब, जामे मस्जिद की छत नीचे आ रही है। यानी जो छत बड़ी मुश्किल से चंदा करके औरतों ने जेवरात दिया, मर्दों ने कमाई के पैसे दिए, गुर्बत के बाद भी लोगों ने अपने हिस्से की कमाई दिया, वो छत जो डल गई थी अब वो नीचे आ रही है, अब क्या होगा? हाजी साहब ये कहते
कहते रो पड़े। हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की शान देखिए, ये फ़ौरन उठे, वज़ू किया और हाजी साहब के साथ घर से बाहर निकले और अपने पड़ोसी खान मोहम्मद साहब को हमरा लिया। जामे मस्जिद पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए लकड़ी की चंद बल्लियाँ लगा दी। बल्लियाँ जो खंबे लगाते हैं वो चंद बल्लियाँ लगा दी, लंबे बाँस या लकड़ी के थम लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो छत जो नीचे आ रही थी ना सिर्फ बराबर और दुरुस्त हो गई, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए तो ये पता भी ना लग सकेगा कि किस हिस्से की छत झुक रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये करामत अल्लाह वालों की। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग हैं। एक अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी सारे मामलात, काफ़ी सारी आपकी ज़ात की ऐसी बातें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखनी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए। हयात हाफिज़ मिल्लत अल्लामा बदरुल क़ादरी साहब की एक ज़बरदस्त तसनीफ़ है। आपने इस किताब में हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की ज़िंदगी की गोशे गोशे को जमा करने की कोशिश किया है। आप इसको पढ़ने की सआदत हासिल करें, ऑनलाइन भी ये दस्तयाब है, हम इसको पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी का एक बेहतरीन एक पहलुएँ, आपकी ज़िंदगी की औराक, आपकी ज़िंदगी के मामूलात अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस किताब में मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बरकतों से माला माल फरमाए। एक जुमादिल आखिर हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के यौम उर्स की तारीख़ है। इस तारीख़ को हज़रत के नाम पर, हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, इसाले सवाब के नाम पर, इनके नाम पर महफ़िल ज़िक्र का इनेकाद करके और इनका ज़िक्र खैर करके, इनके नाम पर सदका खैरात करके, इनके नाम पर किताबें उलमाए किराम को ख़रीद के दे करके, इनके हयात की, इनके खिदमात की किताबें ख़रीद करके उलमाए किराम को तोहफ़े देकर अपने अपने अंदाज़ में आप कोशिश करें कि हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। इंशाअल्लाह ये ऐसे लोग हैं कि इनकी बारगाह में अगर खिराज अक़ीदत पेश किए ना, इनकी बरकतें हासिल होनी आपको शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। आमीन बेजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।